ओके, तो शुरुआत करते हैं वर्क एनर्जी पावर का 15 पार्ट और जो कि लास्ट पार्ट है। और इस पार्ट में हम लोग ऑलमोस्ट सारा जो वर्क एनर्जी पावर का पोर्शन है वो कवर कर चुके होंगे। क्वेश्चंस आपको सॉल्व करते रहने हैं, क्वेश्चंस आपको हमेशा नए नए मिलते रहेंगे, लेकिन ऑलमोस्ट जो थ्योरी का पोर्शन है वो हम लोग का ख़त्म हो चुका होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले बता दूं कि चैनल का नाम है न्यूटन 9.8 और इस चैनल में हम लोग प्रिसाइज, शॉर्ट और कॉन्सेप्चुअल वीडियोस देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 की शुरुआत करें तो क्वेश्चन नंबर 1 में आपका दिया हुआ है अ ब्लॉक इज रिलीज फ्रॉम टॉप ऑफ हेमिस्फेरिकल स्मूथ सरफेस देन फाइंड थीटा वेयर इट लूजेज कॉन्टैक्ट विथ स्फीयर। तो क्वेश्चन को मैंने शॉर्ट में लिखा है। आपको एग्जाम्स में जो रहेंगे क्वेश्चन को काफ़ी बढ़ा चढ़ा कर लंबा चौड़ा कर लिखा जाएगा ताकि आप डर जाएं, राइट। तो ये भी आपको प्रैक्टिस करना होता है क्वेश्चंस को कैसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को पिक किया जाए और फालतू का पॉइंट को कैसे हम लोग नेगलेक्ट कर सके, राइट। तो आपको प्रैक्टिस होगा, आपको क्वेश्चंस करने होंगे उसके लिए। तो क्वेश्चन दिया होगा कि किस पॉइंट पे, इसको मैं थोड़ा सा पुश करता हूँ, मतलब ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल वेलोसिटी से। तो आपको पता है कि ये धीरे धीरे इस तरह से यहाँ आएगा और आपको बताना है किस पॉइंट पे वो कॉन्टेक्ट स्फीयर से आपका छोड़ देगा। तो कॉन्टेक्ट एक्चुअली क्यों छोड़ेगा, क्योंकि जैसे जैसे नीचे आते जाएगा इसके पास जो वेलोसिटी है वो बढ़ते जाएगा, इसका जो वेलोसिटी है आपका बढ़ते जाएगा। बढ़ते बढ़ते जो वेलोसिटी इतना ज़्यादा हो जाएगा कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा, हम लोग इसको बोल सकते हैं कि mv² बाई जो r लगेगा बाहर की तरफ, वो इतना ज़्यादा हो जाएगा कि नॉर्मल को जीरो कर देगा, मतलब बाहर की तरफ लगने लगेगा, राइट। तो इसका मैं एबी डायग्राम अगर ड्रॉ करूँ तो mv² बाई r बाहर की तरफ लगेगा, नॉर्मल भी आपका कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर मतलब बाहर की तरफ ही रहेगा। जो ग्रेविटी है, ग्रेविटी फोर्स नीचे लगेगा, राइट। जो ग्रेविटी है वो कहाँ लगेगा, नीचे लगेगा, राइट। तो अगर फोर्सेस को रिजॉल्व कर लीजिए, आपको पता है कि सर्कुलर मोशन में जो है फोर्सेस को हमेशा अलोंग द रेडियस और टेंजेंशियल टू द रेडियस हम लोग रिजॉल्व किया करते हैं। तो फोर्सेस को अगर रिजॉल्व कर लें तो ये आपका थीटा हो चुका है। तो mg का जो कंपोनेंट हो जाएगा ये भी आपका थीटा होगा और mg का कंपोनेंट जो होगा mg कॉस थीटा। mg का कंपोनेंट कितना होगा, mg कॉस थीटा। आप देख सकते हैं, नहीं देख सकते मैं तो थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ। जो mg का कंपोनेंट होने वाला है दैट कंपोनेंट विल बिकम इक्वल टू mg कॉस थीटा। हालांकि यहाँ मेरे को कुछ और लिखना है तो इसलिए मैं इसको अवॉइड करने की कोशिश करता हूँ, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, राइट। mg का जो कंपोनेंट होगा mg कॉस थीटा। मैंने येलो कलर निकालना बंद कर दिया है, अभी उसके लिए कुछ और ट्रिक सोचा जाएगा, उससे जो है निकालने में काफ़ी टाइम लगता है। और ये जो ब्लॉक है कितना हाइट नीचे आएगा, तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में एक ट्रिक बताया था कि अगर आपका थीटा हो, वर्टिकल से थीटा दिया हो, तो जो हाइट होता है, ये जो हाइट होता है उस हाइट का वैल्यू है एच का जो वैल्यू है r इंटू 1 माइनस कॉस थीटा होता है। तो उस वैल्यू को मैं यूज़ करने वाला हूँ। तो सोल्यूशन की अगर हम लोग बात करें तो जो h हो जाएगा आपका वो मैं लिख सकता हूँ r इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। अब देखिए धीरे धीरे हम लोग टाइम के साथ कैसे इवोल्यूशन को फॉलो करते हैं। इवोल्यूशन का थ्योरी यहाँ भी वैलिड है, आपको इवॉल्व करना होगा। ऐसा नहीं कि हमेशा डरे रहना है, सब में रहना है कि नहीं यार गलत हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, नहीं, आपको यहाँ पर डेयरिंग करना है। धीरे धीरे आपको आदत हो जाएगी ऐसे करने की। तो एच ये उतना हो जाएगा। हम बोलूँगा कि अगर एच हाइट इसको अगर हम लोग नेग्लिजिबल वेलोसिटी से रिलीज़ किए हैं तो एच हाइट नीचे जाने के बाद वेलोसिटी जो हमेशा आता है √2gh होता है। क्या, तो √2gh। तो इसको मैं लिख दूंगा √2gh इज नथिंग बट r इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, करेक्ट। तो ये इतना हो गया, राइट। तो इतना वेलोसिटी हो गया। अब मैं क्या बोल रहा है कि यहाँ पर कॉन्टैक्ट लूज़ करना है, तो सो फॉर लूजिंग द कॉन्टैक्ट द नॉर्मल रिएक्शन हैज़ टू बिकम जीरो एट दैट पॉइंट। तो कॉन्टैक्ट को जीरो होने के लिए, कॉन्टैक्ट को लूज़ करने के लिए जो नॉर्मल रिएक्शन है वहाँ पर क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर, ये सब पॉइंट्स आप लिखा कीजिए। फॉर लूजिंग द कॉन्टैक्ट, शुरुआत में तो लिखना ही पड़ता है, लूजिंग द कॉन्टैक्ट विथ स्फीयर नॉर्मल हैज़ टू बिकम जीरो एट दैट पॉइंट। उस पॉइंट पे नॉर्मल क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, राइट।
तो मैं अगर नॉर्मल को जीरो कर दूं तो मैं बोलूँगा क्या, कैसे मैं इसको डील करूँगा, एम जी कॉस थीटा अंदर की तरफ लगेगा आपका, एम जी कॉस थीटा जो है अंदर की तरफ लग रहा है, बाहर की तरफ नॉर्मल और एम वी स्क्वायर बी आर लग रहा है, तो राइट। सो आई कैन राइट हियर एम जी कॉस थीटा विल बिकम इक्वल टू एन प्लस एम वी स्क्वायर बाई आर, राइट। और नॉर्मल को तो आपको जीरो कर देना है इस पॉइंट पे। तो यहाँ से आप बोल सकते हैं कि एम जी कॉस थीटा विल बिकम इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर, लेट्स पुट द वैल्यू ऑफ वी विच विल बिकम इक्वल टू वी स्क्वायर इज 2 GR इंटू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन आर। देखिए मैं काफ़ी कंफर्टेबल हो चुका हूँ, तो इसी तरह से आपको भी धीरे धीरे टाइम के साथ चीज़ जगह पे कंफर्टेबल होना है। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं 2 इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, आप इसको क्या इस साइड लेकर आइए तो आप लिख सकते हैं 3 कॉस थीटा इज इक्वल टू 2, और यू कैन से एक्चुअली द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इज इक्वल टू 2/3। एक सेकेंड, the value of cos theta from here actually is equal to 2/3। cos थीटा जो आपका 2/3 हो चुका है, और थीटा का जो वैल्यू है, आप cos थीटा को भी याद कर सकते हैं, थीटा को भी, थीटा का जो वैल्यू है cos इनवर्स 2/3। अब एक बात आपको बताऊं, एक सरप्राइज़ आपको बताता हूं। एक बार हुआ क्या था कि मैंने बच्चों को बोल दिया था कि एग्ज़ाम में आता है, इसको ध्यान रखना है। अब बच्चे एग्ज़ाम में गए आराम से एकदम तगड़े होकर, अब एग्ज़ाम में जाने के बाद वो क्या है कि मैंने तो याद कर रखा है, और उसने पूछ दिया ऑप्शन में cos थीटा 1/3 था, साइन थीटा था आपका कुछ, और ऑप्शन में एक था tan थीटा इज इक्वल टू, पता है कितना, वो था आपका cos थीटा का 2/3 आएगा, तो सोचिए कि tan थीटा कितना आएगा, वो आएगा अंडर रूट परपेंडिकुलर जो हो जाएगा 5 बाई बेस जो होगा 2, अंडर रूट 5/2। तो ऑप्शन में एक ये भी था, तो उन लोगों को क्या, अरे यार मैं तो cos थीटा याद करके आया था, मतलब ऑप्शन है ही नहीं यार, मैच ही नहीं करा है, ऐसे वैसे लोग लिख कर आएंगे। तो एक्चुअली अगर आपको cos थीटा हो सकता है कि वो एग्जाम में चेंज करते, तो अगर cos थीटा नहीं मैच करे तो tan थीटा ही मैच करवाइए। तो आपको कैसे पता चलता है ऐसे ऐसे वैल्यूज़ को, तो मैं साइड में कैलकुलेशन करके बता देता हूँ कि कैसे करना है आपको। देखिए अगर आपको cos थीटा इज इक्वल टू आपको लिखना है कितना, 2/3, तो यहाँ 2/3 मतलब b/h बोल रहे हैं, ठीक है। तो b/h का वैल्यू इतना है, तो परपेंडिकुलर कितना होगा, h स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीन्स 3 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, तो 9 माइनस 4 विच इज इक्वल टू √5, विच इज इक्वल टू √5। तो परपेंडिकुलर हो गया इतना, तो अब tan थीटा पूछे, साइन थीटा पूछे, तो tan थीटा भी निकाल सकते हैं। आपका इच्छा हो कि साइन थीटा कितना होगा, तो साइन थीटा का भी वैल्यू बोल सकते हैं। द वैल्यू ऑफ साइन थीटा अकॉर्डिंग टू दिस वन, साइन थीटा विल बिकम इक्वल टू परपेंडिकुलर विच इज √5 बाई हाइपोटेनस, हाइपोटेनस इज 3। तो आपको केयरफुल रहना है कि ऐसा नहीं कि मतलब दिमाग को जो है ताखे में घर में रख कर चले गए, राइट, ताखे पे। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए लास्ट का जो वैल्यू हो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस वैल्यू जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको मैं आपको कैसे बताऊं, तो बताने के लिए मैं एक तरीका है कि मैं आपको येलो कलर से दिखा सकता हूं। तो ये वैल्यू जो है इम्पॉर्टेंट है, ये वैल्यू जो है इम्पॉर्टेंट है, ये आपको काफ़ी सारा आइडिया देता है क्वेश्चन को कैसे डील करना है, इसका प्रोसेस, इस क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट है, आपको ऐसे याद रखिए क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट है। अब देखिए इस वैल्यू को मैं देखिए कैसे घुमा फिर को एग्जाम में एक बार पूछा था कि इफ़ ब्लॉक इज गिवन ए स्मॉल पुश देन फाइंड द हाइट फ्रॉम द ग्राउंड वेयर इट लूजेज कॉन्टैक्ट विद द स्फीयर। तो किस हाइट पे स्फीयर के साथ कॉन्टैक्ट लूज करे, तो देखिए होगा क्या कि सिचुएशन वैसा ही कुछ है, कोई दिक्कत नहीं है, सिचुएशन वैसा ही। आप यहाँ से देखिए ये भी कुछ जो है यहाँ से यहाँ जाएगा, और इस पॉइंट पे अगर कांटेक्ट लूज़ करता है तो उस पॉइंट पे जो थीटा का वैल्यू होता है, जो थीटा का वैल्यू होता है वो आपको पता है कि cos थीटा इज इक्वल टू 2/3 होता है। तो आपको ग्राउंड से हाइट पूछे तो ग्राउंड से हाइट जो हो जाएगा आपका, वो देख सकते हैं कि ग्राउंड से हाइट सेंटर का r है, और सेंटर के बाद इस पॉइंट का जो हाइट है, एक सेकेंड कहाँ गया, होप कि इरेज ना हो जाए। सबसे दिक्कत ये होता है कि हमेशा बैक टाइम में बैक को जाकर आता है, ठीक है, चलिए सही है। तो मैं बोल रहा हूँ क्या कि इस पॉइंट से ज़्यादा पीछे नहीं गया है वो, तो इस पॉइंट से जो है वो ये जो वैल्यू है वो होता है r cos थीटा। ये अगर r है तो आपको कितना हो जाएगा, ये r cos थीटा बोल सकते हैं, राइट। यार ये कलर से लिखना इतना बेकार होता है ना, आप समझ चुके होंगे शायद कि मैं बोल रहा हूँ कि जो वैल्यू है कितना है, r cos थीटा, करेक्ट। सो ये आपका r cos थीटा हो गया, जबकि ये आपका r है। तो जो ग्राउंड से हाइट हो गया, आप देख सकते हैं ग्राउंड से हाइट r इंटू 1 प्लस कॉस थीटा होगा। ये बोलिए कि जो हाइट होगा ग्राउंड, वो आप लिख सकते हैं कि r प्लस r cos थीटा आप लिख सकते हैं, राइट।
देखिए हो गया डायरेक्ट। तो आर आर हो गया, और आर कॉस थीटा का वैल्यू आप लोगों ने याद किया है 2/3। जिस पॉइंट पे वो रिलीज करता है कॉन्टैक्ट, वहाँ कॉस थीटा का वैल्यू क्या होता है, कॉस थीटा का वैल्यू आपको होता है 2/3, करेक्ट। तो आप लिख सकते हैं इसको 5r/3। तो ये आपका आंसर हो गया। देखिए अब कैसे फटाफट बनता है। अब इससे क्वेश्चन में आपको अगर मिल जाए तो एग्ज़ाम में आप मैदान छोड़कर ही भाग जाएं ऐसे। तो इसलिए इम्पॉर्टेंट होता है कि आपको क्वेश्चन इसलिए सॉल्व करवाया जाता है कि आपको पता चले कि दुनिया में क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, दुनिया में या लाइफ में। तो इसलिए आपको प्रॉब्लम्स आते हैं लाइफ में, राइट, इन फिजिक्स ऑल्सो एंड ऑल्सो इन लाइफ। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो फाइंड मिनिमम कंप्रेशन गिवन टू स्प्रिंग सो दैट ब्लॉक कैन रीच द टॉप ऑफ सर्कुलर ट्रैक, राइट। तो यहाँ तक आपको पहुँचाना है, तो यहाँ तक पहुँचाना है तो आपको सबको पता है कि ये जो फॉलो करता है किस केस को फॉलो करेगा, तो ये फॉलो करता है आपका स्ट्रिंग वाले केस को। तो उसके लिए यहाँ पर जो वेलोसिटी होना चाहिए वो वेलोसिटी होना चाहिए अंडर रूट हाउ मच 5GR। वेलोसिटी कितना चाहिए, अंडर रूट 5GR। तो मैं क्या करूँगा कि मान लीजिए कि मैंने इसको एक्स कंप्रेशन दिया, एक्स कंप्रेशन देकर और छोड़ दिया, तो यहाँ पर इसके पास जो काइनेटिक एनर्जी होगा 0 होगा, पोटेंशियल एनर्जी होगा हाफ के एक्स स्क्वायर 0.1 पे, काइनेटिक एनर्जी 0 और पोटेंशियल एनर्जी बस हाफ के एक्स स्क्वायर होगा, ग्रेविटेशनल कुछ नहीं है यहाँ पर। क्यों ग्रेविटेशनल नहीं है, क्योंकि फाइनली इसको यहाँ से यहाँ जाना है, तो यहाँ जाने में उसका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो नहीं रहा है, तो आपको उसको मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। जब वो इस पॉइंट पे पॉइंट 2 पे पहुँचेगा तो उस मोमेंट पे मैं बोलूँगा कि इसके पास कोई भी टाइप का पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगा और काइनेटिक एनर्जी होगा हाफ mv²। तो हो गया। तो मैं लिखूँगा क्या कि ui प्लस के आई इज इक्वल टू यू एफ प्लस के एफ, राइट। तो इनिशियल जो पोटेंशियल एनर्जी है आप स्प्रिंग का ही बस मेंशन करेंगे, क्योंकि ग्रेविटी में जो है ग्रेविटी का पोटेंशियल एनर्जी तभी हम लोग मेंशन करते हैं जब वो हाइट, जिसका हाइट चेंज हो, पूरे प्रोसेस में हाइट चेंज हो। हाइट चेंज हो नहीं रहा है तो आपको इनिशियल फाइनल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी सेम है, तो दोनों साइड कैंसिल आउट हो जाएगा, राइट। सॉरी, ये आप मैंने गलत लिख दिया, क्या बताएं, दिमाग और हाथ और जुबान तीनों चलाना पड़ता है। तो हाफ के एक्स स्क्वायर इसको मैं बोलूँगा, ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी मैं 0 बोलूँगा। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी 0 आपका हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी आपका हाफ mv² हो जाएगा। तो यहाँ बोल सकते हैं कि हाफ के एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ mv² इज 5gl। तो यहाँ से आप हाफ को कैंसिल आउट कर दीजिए तो आपको कंप्रेशन जो पता चलेगा वो पता चलेगा कितना होगा आपका 5mgl/k का अंडर रूट, राइट। सो दिस इज द कंप्रेशन यू हैव टू गिव टू द स्प्रिंग सो दैट इट कैन रीच अप टू द वंस यू विल रिलीज इट इट विल रीच अप टू द मैक्सिमम हाइट। मतलब आपको इतना कंप्रेशन देना होगा ताकि जब उसको आप छोड़ें तो यहाँ से चलते 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 वो यहाँ से घूमते 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 यहाँ मैक्सिमम हाइट तक पहुँच जाए, राइट। क्लियर। तो चलिए हम लोग इसको कर लिया। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन थोड़ा दिखने में बड़ा लग रहा है क्योंकि इसमें 2 पार्ट्स हैं। तो क्वेश्चन ये है कि अ ब्लॉक ऑफ मास 1 kg, चलिए मैं इससे एक येलो कलर ले लेता हूँ कि डायग्राम को मैं ड्रॉ करते चलूँ। तो दिया हुआ है कि अ ब्लॉक ऑफ मास 1 kg आपका रिलीज फ्रॉम टॉप, मैंने रिलीज वर्ड छोड़ दिया, तो अरे छोड़ना ही है हमेशा, क्योंकि मैंने छोड़ दिया तो छोड़ना ही है उसको। अ ब्लॉक ऑफ मास 1 kg रिलीज फ्रॉम टॉप ऑफ रफ सर्कुलर ट्रैक। आप देख सकते हैं सर्कुलर ट्रैक किस टाइप का, वो फिक्स है आपका, इसको हिलाना नहीं है, हिलाना डोलने की ज़रूरत नहीं कर रही है। हिल डुल गया तो सेंटर ऑफ मास आ जाएगा फिर। अ ब्लॉक ऑफ मास 1 kg रिलीज फ्रॉम टॉप ऑफ रफ सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस 40 मीटर, रेडियस दिया हुआ है आपका 40 मीटर। वर्क डन इन ओवरकमिंग फ्रिक्शनल फोर्स फ्रॉम टॉप फ्रॉम पॉइंट P टू Q इज़ 150 जूल। मतलब जो फ्रिक्शनल फोर्स है उसको ओवरकम करने में आपको इतना काम करना पड़ता है पॉइंट P से Q आने में, राइट। पॉइंट Q आपका यहाँ है तो इतना आपको अगेंस्ट वर्क करना पड़ता है। मतलब अगर आपसे पूछा जाए कि फ्रिक्शन फोर्स कितना वर्क करेगा तो आप बोल सकते हैं -150 जूल। वाई? बिकॉज यू हैव टू पुट दिस मच वर्क टू जस्ट ओवरकम द फ्रिक्शनल वर्क। तो आपको इतना वर्क इनपुट करना पड़ेगा जस्ट कि
फ्रिक्शनल वर्क को आप ओवरकम कर सकें। मतलब इतना वो निगेटिव फ्रिक्शनल वर्क कर रहा होगा वर्क, और उसको हम लोग पॉजिटिव, उस पर हम लोग पॉजिटिव वर्क करेंगे तो हम लोग ओवरकम कर पाएंगे, राइट। तो इसका मतलब यही हुआ कि ओवरकम ऐसे करना है, राइट। देन फाइंड स्पीड ऑफ ब्लॉक व्हेन इट रीचेज पॉइंट क्यू एंड देन नॉर्मल फोर्स बिटवीन द ब्लॉक एंड ट्रैक एट पॉइंट क्यू, मतलब दोनों पॉइंट पे निकालना है, राइट, पॉइंट क्यू पे निकालना है। तो एक बार मैं इसको डायग्राम को थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ ताकि हम लोग को आसान हो। जूम इन किया जाए इसको, घबराइए नहीं, ये लास्ट वीडियो है, लास्ट क्वेश्चन है आपका। देखिए इन लोगों ने इस नए अपडेट में साइड का पोर्शन को निकाल दिया है, मतलब साइड के पोर्शन में लाइनिंग हटा दी है, और उसी कारण मेरा भी आदत हो गया है कि मैं वहीं तक जा पाता हूँ। तो आपको पॉइंट क्यू यहाँ पर रखना है, चलिए यहाँ पर रख लेते हैं। तो अगर मैं फोर्सेस को दिखाने की कोशिश करूँ, इतना तो टाइम हम लोग आ ही सकते हैं। तो ये हो गया आपका पॉइंट पी, ये आपका हो गया पॉइंट व्हाट, दिस इज़ पॉइंट क्यू। ये आपका ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया जो कि हम mg बोल सकते हैं। ये आपका नॉर्मल रिएक्शन हो चुका है। ग्रेविटेशनल फोर्स जो है उसका एक कंपोनेंट होगा। हाँ, एक और बता दूं कि इसके पास जो वेलोसिटी रहेगा इस डायरेक्शन में, उस वेलोसिटी के कारण इसके पास सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमेशा आपको पता है कि mv²/r बाहर की तरफ होता है, राइट। आपको इच्छा है तो फ्रिक्शनल फोर्स दिखा सकते हैं। आपको पता है कि फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा जो है वेलोसिटी के कॉन्टैक्ट सरफेस के लॉन्ग लगता है, वेलोसिटी के अपोजिट में लगेगा, राइट। तो ब्लॉक जो है नीचे जा रहा है तो फ्रिक्शनल फोर्स आप इस डायरेक्शन दिखा सकते हैं, लेकिन ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको नॉर्मल निकालना है। तो नॉर्मल निकालने के लिए आपको रेडियल में जाना है, तो रेडियल में फ्रिक्शन का कोई कंपोनेंट आने वाला है नहीं, क्योंकि फ्रिक्शन जो है टेंजेंशियल में लग रहा है। mg का जो कंपोनेंट होगा, ये थीटा बोले, ये आपका 30 डिग्री है, तो जो वर्टिकल से थीटा होगा वो 60 डिग्री होगा, इसकी को हम लोग थीटा बोल रहे हैं। तो वर्टिकल से जो थीटा बन चुका है वो 60 डिग्री बन चुका है, राइट। तो mg का जो कंपोनेंट होगा बाहर की तरफ, उसको हम लोग बोल सकते हैं कि mg cos 60 और sin 30, mg cos थीटा, mg क्या बोल सकते हैं, cos थीटा। इसको आराम से हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को तो आराम से सॉल्व करने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, राइट। आप इसको जल्दी जल्दी में सॉल्व कर सकते हैं। तो इतना हो चुका है। तो मैं क्या बोलूँ कि हम लोग इसमें कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तो नहीं लगा सकते हैं, लेकिन उसी टाइप से मिलता जुलता हम लोग वर्क एनर्जी थ्योरम लगा सकते हैं। बिटवीन, अब बोलिए कि वर्क एनर्जी थ्योरम क्यों लगा, क्योंकि यहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स वर्क कर रहा है, राइट। तो आप बोल सकते हैं कि वर्क डन बाई कंजर्वेटिव प्लस वर्क डन बाई नॉन कंजर्वेटिव प्लस वर्क डन बाई जो भी बचा खुचा फोर्स आलतू फालतू का है इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स आप देख सकते हैं, जो कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन होगा वो इस हाइट तक नीचे आने के कारण जो कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन होगा कितना होगा, mgh, कंजर्वेटिव फोर्स आपका एक ही है। एच का जो वैल्यू है वो r sin 30 बोल सकते हैं, क्योंकि ये आपका 30 है, तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा इस 30 डिग्री के लिए। तो एच का जो वैल्यू है आप कितना बोल सकते हैं, r sin 30। तो जो वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स होने वाला है, जो वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स होने वाला है वो mgh, याद रखिए कि वर्क डन और पोटेंशियल में माइनस का डिफरेंस होता है। तो जो वर्क डन, जब बॉडी जब नीचे आएगा तो ग्रेविटी का वर्क डन हाइट पे डिपेंड करता है, और बस आप क्या लिखते हैं, mgh लिखते हैं। याद रखिए इंक्लाइन प्लेन, इंक्लाइन प्लेन पे क्या होता था, यहाँ भी उसी टाइप का है कुछ कि h हाइट नीचे आने पे वर्क डन बाई ग्रेविटी mgh होगा। हम लोगों ने इसको डिस्कस किया था शायद थर्ड वीडियो में। प्लस वर्क डन बाई नॉन कंजर्वेटिव तो माइनस आपका 150 जूल। मैंने आपको बताया है कि फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए आपको 150 जूल का वर्क करना पड़ रहा है, मतलब फ्रिक्शन माइनस 150 का कर रहा होगा, तभी हम लोग प्लस 150 का ओवरकम करने के लिए फोर्स वर्क डाल रहे हैं। प्लस जो भी फोर्सेज हो गए, नॉर्मल फोर्स हो गया आपका, बचा हुआ फोर्स नॉर्मल फोर्स है, उसका वर्क डन 0 होगा, क्योंकि हमेशा जो है डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर होगा, हमेशा रेडियस की तरफ होगा। इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, सो इट विल इक्वल टू हाफ mv² माइनस इनिशियल इज 0। तो इसको हम लिखेंगे m का वैल्यू आपका 1 हो गया, g का वैल्यू 10 हो गया, h का वैल्यू आपका हो चुका है कितना, r sin 30, सो r इज 40 एंड sin 30 इज 1/2।
राइट, r sin 30 मैंने वहाँ लिखा है, तो ये आपका h हो गया। -150 इज इक्वल टू हाफ m इज 1 इंटू वी स्क्वायर। तो यहाँ अगर आप करेंगे तो आप देख सकते हैं आपका हो जाएगा 20 एंड 20 200 माइनस 150, सो इट 50 इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई 2, और यू कैन से v इज इक्वल टू 10। तो वेलोसिटी जो हो जाएगा कितना हो जाएगा स्पीड वहाँ पर 10 मीटर पर सेकेंड। तो ये आपका एक आंसर हो गया, शायद ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, स्पीड व्हेन इट रीचेज पॉइंट क्यू। सो दिस इज द आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ इफ यू टॉक अबाउट द नॉर्मल फोर्स, सो सेकेंड पार्ट में बात करूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अगर मैं नॉर्मल की बात करूँ तो नॉर्मल सेंटर की तरफ आपका लग रहा है, नॉर्मल किधर लग रहा है आपका सेंटर की तरफ, और जो एम जी कॉस थीटा है वो भी बाहर लग रहा है, और एम वी स्क्वायर बाई आर है वो भी बाहर लग रहा है। तो हम लोग को करने का ऐसा प्रैक्टिस है, तो मैं क्या बोलूँगा कि एन विल बैलेंस एम जी कॉस 60 डिग्री कॉस थीटा प्लस एम वी स्क्वायर बाई आर। सो एम जी इज 10 1 इंटू 10, cos 60 is 1 by 2 plus m is 1, v square is 10 square by r is how much, r is 40। तो ये आपका हो जाएगा 5 प्लस ये 100 बाई 40 बोल सकते हैं, 10 बाई 4 बोल सकते हैं। 10 बाई 4 करने का मतलब कितना हो गया 2.5, तो 5 प्लस 2.5 विच इज इक्वल टू 7.5 न्यूटन। तो ये इतना आंसर हो गया, राइट। तो हम लोग ऐसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। हाँ, क्वेश्चन को ख़त्म करने के बाद आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन IIT JEE एडवांस 2013 का पैसेज है, ठीक है, जिसमें काफ़ी सारा बात बनाया हुआ था, मैंने थोड़ा क्वेश्चन को सॉर्ट किया है। तो इसको मैंने बाद में इसलिए बताया क्योंकि पहले बताने पे सभी लोग पहले ही डर जाते हैं और गिव अप कर देते हैं। तो इस चैप्टर के लिए धन्यवाद, थैंक यू। एंड इन नेक्स्ट विल स्टार्ट नेक्स्ट वीडियो, आई विल स्टार्ट नेक्स्ट चैप्टर। तो तब तक के लिए बाय बाय।